फ्रेंड्स, आज हम हमारे वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं गैस। क्योंकि आज की तारीख में गैस एक कॉमन डिजीज़ के हिसाब से हो गई है, क्योंकि ये छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी को गैस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये गैस क्यों होती है, क्या रीज़न है, उसके लिए हमें क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, गैस को कैसे रोकना चाहिए, उसके लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या एक्सरसाइज, योगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट सारे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारा वीडियो एंड तक देखिएगा। और अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। जैसे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये कोई छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है। कई लोगों को मैंने इसे देखा है इस माय स्टडी कि गैस की प्रॉब्लम की वजह से आगे तक लोगों को, कई जनों को कैंसर तक हो चुका है। तो गैस जितना हम छोटा समझते हैं कि हमें तो गैस हो गया, बहुत इजीली वर्ड्स ले लेते हैं इसको, तो उतना इजी वर्ड्स भी नहीं है। गैस्ट्रिक से ही आपको सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, स्टमक पेन स्टार्ट हो जाता है, बाद में आपका हेडेक स्टार्ट हो जाता है, और कई लोगों को तो इस हद तक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है कि उनका हेड मतलब काफ़ी हद तक पेन होता है। और कई लोग इसे माइग्रेन का पेन समझकर टैबलेट्स खाते रहते हैं कि हाँ ये माइग्रेन हो गया है हमें, जबकि वो होता है क्या, उनका पेट का प्रॉब्लम से स्टार्ट होके सिर तक चढ़ जाती है। खुशबू जी, क्या ऐसे प्रॉब्लम्स में पेट का ब्लोटिंग होना, वॉमिटिंग होना, लूज मोशन होना, ये सब भी होता है? हाँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में मेन आपको जैसे बता दूं कि कहीं कई बार कहीं के लोगों को तो डकारे आ जाती है और इस तरीके से पता चल जाता है कि गैस्ट्रिक हुआ, बट कई लोगों को ये सिम्टम्स होते ही नहीं हैं। तो उन लोगों को क्या हो जाता है, जैसे कि इन्होंने बताया, ब्लोटिंग हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, और कहीं कई लोगों को तो कमर में बहुत ही तेज पेन स्टार्ट हो जाता है, मिडल बैक में। ये मिडल बैक इतना ज़्यादा पेन हो जाता है कि जब तक आप मतलब चाहे कितने भी कोई आप मालिश करवा लीजिए और करें, जब तक वो गैस रिलीज़ नहीं होगा तब तक आपका पेन रिलीज़ नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वैसे मोस्टली हमें खाने के प्रोसेस को पर भी ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को चबा चबा कर खाना चाहिए और बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। अब आप जैसे जैसे चबा चबा के खाओगे, आपकी लार की स्लाइवा के साथ आपका खाना क्या करेगा, स्टमक में जाएगा और वहाँ पे खाने को और भी अधिक ग्राइंड करेगा। अगर आप चबा के नहीं खाएंगे तो ग्राइंड मतलब हमारे स्टमक, पेट को ग्राइंड करना पड़ेगा। और ऐसे में जब क्या करेगा, लीवर भी अपना गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, बहुत ही कम रिलीज़ करता है और फिर वो करता ही नहीं है। और इस तरीके से जब विदाउट गैस्ट्रिक जूस हमारा फूड आगे जाता है तो वहाँ पे जो हमारे इंटेस्टाइन है, वो इंटेस्टाइन भी अपना वर्क करना भूल जाती है। मतलब उनको क्या होता है, इंटेस्टाइन का वर्क होता है मिनरल्स एब्जॉर्ब करना, तो वो मिनरल्स खाने से एब्जॉर्ब होते ही नहीं हैं और उसी की वजह से हमारे क्या हो जाते हैं, कई बार वही सड़ा गला खाना वही पड़ा रह जाता है, साइड के विलाइस में चला जाता है और आगे पास आउट नहीं होता है, या फिर हमारे मिनरल्स के साथ ही हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं फ्रेंड, जो लोग अभी तक, अगर आप एक्सरसाइज या वॉकिंग पे नहीं आए तो प्लीज़ आ जाइए। कहीं लोग इसे सोचते हैं कि हम तो नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको गैस्ट्रिक होती है तो आप वॉक करना ही करना है, और छोटे छोटे एक्सरसाइजेज भी अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि अब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है, तो खाने में भी इसका बहुत अच्छा रीज़न है। खाने से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी है वो एकता जी दे रहे हैं। खाने में आपको सबसे पहले क्या नहीं खाना चाहिए? तो आपको अगर गैस की प्रॉब्लम्स हो तो चाय, कॉफ़ी, स्पाइसी आइटम है, फास्ट फूड है, ये सब चीज़ें आपको कम करनी है। और अवॉइड करो तो सबसे दी बेस्ट है, बट अवॉइड नहीं कर पाते हो तो जितनी कम क्वांटिटी कर सकते हो उतनी कम क्वांटिटी कीजिए ताकि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। उसके साथ साथ आप मैदे की आइटम है, पास्ता है, नूडल्स है, ब्रेड्स है, उसको भी आपको काफ़ी हद तक कम करना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स है, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। बट आज की तारीख में छोटे बच्चों से लेके बड़े, आज की तारीख में फास्ट फूड, बाहर का खाना, क्योंकि हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हमारी लाइफस्टाइल के साथ साथ खान पान भी हम लोग पूरा चेंज कर चुके हैं, ना प्रॉपर नींद लेते हैं। तो उसके हिसाब से हमें जब बीमारियां नहीं आनी चाहिए, एक एज के बाद होती है, वो आज की तारीख में छोटे बच्चों को भी देखने में मिलती है। तो वही रीज़न है। तो प्लीज़ आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए खाने में। अगर आप खाते भी हो तो उसका क्या आप मतलब कर सकते हो, जैसे आज आपने फास्ट फूड खाया है तो आप आधे घंटे के बाद ऐसे वार्म वाटर, गर्म पानी आप पी लीजिए ताकि आपके अंदर जो भी अगर रह गया हो वो नीचे निकल जाए।
पानी अच्छा पीजिए ताकि आपके पूरे कंटेंट्स को मेल्ट करने के लिए उसको प्रोसेस मिल जाए। तो वैसे भी चीज़ें आप उसको फोकस करके कर सकते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप स्टॉप कर दीजिए खाना, एक लिमिट तक खाइए और अपने हेल्थ को अच्छा बढ़ाइए। और अभी आपको प्रोबायोटिक करके हमारे पास एक प्रोडक्ट्स है, वो भी अगर आप लेते हो तो इसमें भी काफ़ी हद तक आप अपने मतलब खाया हुआ जो नहीं पच पाता है उसको अच्छा से पचा के आपको न्यू एक मतलब गुड सेल्स उत्पन्न करेगा, ताकि वो आपको अच्छे से रिजल्ट देगा और उससे आपको रिलीफ करेगा। व्हाट इज़ द प्रोबायोटिक? आप लोगों को अभी ही बता देती हूँ। प्रोबायोटिक एक प्रकार से गुड बैक्टीरियाज होते हैं। जो बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, वो अगर कहीं बार ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उससे भी हमारा इंडाइजेशन हो जाता है। तो इंडाइजेशन को प्रॉपर करने के लिए हम लोग प्रोबायोटिक का भी सहारा ले सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं। जीरा वाटर हम लोगों ने बताया हुआ है, उसकी रेसिपी हम आगे डालने वाले हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि हम इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या कर सकते हैं। तो और आपको अभी क्या क्या खाना चाहिए, मैंने आपको ये बता दिया कि आपको नहीं खाना है। अभी आपको क्या इनटेक करना है अगर आपके गैस प्रॉब्लम है तो उसमें आपको जहाँ पे जैसे आप एक टाइम का फूड ले रहे हो तो उसमें 70% आप फाइबर लीजिए और 30% आपको जो भी फूड आप का मतलब आपके लाइक का हो वो आप लीजिए, ताकि अगर जितना फाइबर अपने प्रोडक्ट्स अपने इंटेक में लोगे उतना ही आपको गैस कम प्रोड्यूस होगा। और एक बार तो गैस ज़्यादा होने के बाद आपका अगर यूरिक एसिड बढ़ भी जाता है तो वो भी आपको एक खट्टी डगा के हिसाब से वो बाहर आती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका यूरिक एसिड भी बढ़ रहा है। तो आपको उसे 100% आपको कंट्रोल करना ही करना है, नहीं तो वो आगे जाके आपके जॉइंट्स में भी फंस सकता है, आपकी बॉडी में कहीं पे भी वो पेन अगर फंस जाता है तो उसको निकलने में बहुत तकलीफ होती है और उसे पेन को फेस करना भी एक इरिटेट जैसे लगता है। तो उसके लिए आपको मिल्क के प्रोडक्ट्स भी कम लेने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल है, ग्रीन टी है और फाइबर्स की आइटम ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, ताकि आपकी गैस की प्रॉब्लम और आपको हेल्थ बॉडी के लिए भी दी बेस्ट हो। जी हाँ, ये जैसे बता रहे हैं कि खाने में आपको क्या लेना चाहिए, तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के साथ हमारा खाना भी बहुत अच्छा हेल्दी हो, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की मैं बात कर रही थी, तो हमारे हैंड्स का हमारा ये जो पॉइंट है, जैसे कि आपकी मिडल पॉइंट से लेकर आपका ये मिडल पॉइंट का अपर पॉइंट को आप 50 टू 80 टाइम्स अगर आप प्रेस कर लें, या फिर हमें क्या कर सकते हैं, हम जब भी हम लोग भजन संध्या वगैरह में जाते हैं तो कहते हैं तालियां बजाना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो सेम है, आप अगर बहुत तेज़ ताली बजाकर अपना एक्यूप्रेशर सारे पॉइंट्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा, हमारे हैंड्स के नीचे ये जो पोर्शन है इसमें भी एक कॉलोन पॉइंट्स होता है। तो पर्टिकुलर आप अगर कॉलोन पॉइंट्स को नहीं समझ सकते हैं तो आप इसे पूरा मसाज कर दें, या आपका ये पूरा अच्छे से मसाज होगा तो भी आप काफ़ी हद तक अपनी गैस्ट्रिक पॉइंट को फिनिश कर सकते हैं। दूसरा, आपको क्या पॉइंट्स हैं, आप जो लोग भी अगर समझते हैं कि हम लोग वज्रासन करते हैं, तो वज्रासन में हम क्या करते हैं, हमारी पिंडलियों को अच्छे से प्रेस करते हैं। तो हमें भी यही करना है। हम जब भी सुबह उठें, अच्छा गुनगुना थोड़ा ऑयल ले लें और अपनी पिंडलियों को, पिंडली हमारे पाँव के नीचे की जो पीछे का पोर्शन होता है उसे बोलते हैं, इसे आप अच्छे से मालिश कर लें, या मतलब उस पर एक मसाज दे दें, या फिर आप उस पर, कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप इसे बेलन से भी ऊपर कर सकते हैं, रोलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं अपने जो घुटनों के दर्द के हिसाब से या अपने वेट के हिसाब से, अगर वो नहीं बैठ पाते तो वो बेलन से भी करके अपना गैस रिलीफ कर सकते हैं। कि वो आप रोलर से करके या फिर आप उसे बेलन से करके भी अपना गैस रिलीफ कर सकते हैं। और भी पाँव में भी कई पॉइंट्स है, जो पाँव के मिडल पॉइंट से सेम वहाँ भी एक कर्व होता है, वहाँ का भी मिडल पॉइंट होता है, उसे भी आप प्रेस कर सकते हैं। वरना आप कहीं भी जहाँ स्टोन अगर आप चल सकते हैं तो आप एक्यूप्रेशर जो मैट होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं पॉइंट्स के लिए। और जहाँ कहीं पत्थर लगे हुए गार्डन में आप उसके ऊपर भी चल सकते हैं, तो वो भी आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कर देंगे और गैस रिलीफ करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। एक्सरसाइज में आप लोग मंडूकासन कर सकते हैं। मंडूकासन जो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हम हैंड को ऐसे करके, इस तरीके से करके हमारे नाभि के नीचे पोर्शन में लगाते हैं और फिर आगे की ओर झुकते हैं। ये जो मंडूकासन है, मंडूकासन का प्रोसेस में क्या रहता है, आपकी पूरी इंटेस्टाइन की जितनी भी गैस होती है वो जब आप 20 टू 50 टाइम्स करते हैं तो तब भी आपका काफ़ी हद तक गैस रिलीज़ हो जाता है। सेकेंड है आपका, आप वज्रासन में बैठिए,
और थर्ड आपकी एक्सरसाइजेस हो गई, आप जितना पैदल अच्छा वॉक कर सकते हैं, इवन खाना खाकर तो नाइट में कभी भी एकदम एट ए टाइम सोना नहीं चाहिए। खाना आप 6 to 7 o'clock के बाद फिनिश कर लें। फिर भी कहीं लोग खाना लेट खाते हैं तो वो वॉक किए बिना ना सोएं, ये बहुत कंपल्सरी है। और बहुत से लोग एक शर्म के मारे गैस को अंदर रोक के ही रखते हैं, तो उससे कुछ हार्म। हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग यूरिन या कहीं भी अपने गैस्ट्रिक प्रोसेस को कहीं भी रोकते हैं तो वह सीधा हमारे किडनी पे अटैक करता है और हमारी किडनी इससे भी काफ़ी डैमेज होती है। एक यूरिनेशन को प्रॉब्लम को रोकने के बाद आप देखेंगे कि किडनी का फिल्टर होना या हमें कहीं लोगों को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो प्लीज़ कोई भी अपने यूरिनेशन को ना रोके, और वो भी आपको काफ़ी हद तक आपकी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। थैंक यू। थैंक यू।